आज का हमारा टॉपिक है रेसे। और इसमें भी हम मुख्य रूप से किस रेसे के बारे में पढ़ेंगे? संश्लेषित रेसे। देखिए, आप कपड़े पहनते हैं, इसके अलावा आपके घर में बहुत से ऐसे चादर है और हमारे जो भी कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं या जो साधारण कपड़े हम पहनते हैं, तो हर एक जो कपड़ा होता है वो किसका बना होता है? वो रेसे का बना होता है। कपड़ों का निर्माण किससे हुआ? रेसों से। रेसों से क्या निर्मित हो रहे हैं? कपड़े निर्मित हो रहे हैं। तो अब ये रेसे किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या गुण रखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रेसे मेन रूप से मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। पहला होता है संश्लेषित और दूसरा होता है प्राकृतिक। संश्लेषित रेसे और सेकंड है प्राकृतिक रेसे। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है, संश्लेषित जिनका संश्लेषण किया जाएगा, दूसरा है प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो प्राकृतिक कौन से हो गए? प्रकृति से प्राप्त। जो रेशे में प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं उन रेशों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। जैसे कपास से भी तो मिलते हैं हमें रेशे। कपास का उत्पादन इसीलिए किया जाता है ताकि उससे भी आगे उसका यूज किया जा सके। दूसरा आता है संश्लेषित रेशे, और यहाँ पे हम मुख्य रूप से संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में। संश्लेषित रेशे, इनको कृत्रिम रेशे भी बोलते हैं। या फिर इनका संश्लेषण कौन कर रहा है, यानी इनको बना कौन रहा है? मानव बना रहा है, तो इनको मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। किनको कह रहे हैं हम? ये संश्लेषित रेशों को। इन संश्लेषित रेशों को हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। अब इन मानव निर्मित में कौन कौन से आते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे नायलॉन, रेयोन, पॉलिएस्टर, ये आदि, ये कुछ इन रेशों के उदाहरण हैं जो क्या किए जाते हैं? संश्लेषित किए जाते हैं। आप देखिए, जो रेशे होते हैं ये ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक ही चीज के बने होते हैं, ये बहुत सारे मिलके और फिर बनाते हैं। तो किससे निर्मित होते हैं? बहुत सारी एकलक इकाइयों से बनते हैं। एकलक का मतलब सिंगल एक इकाई से बनते हैं, और ये इकाइयां मिलकर के क्या बनाएंगी? बहुत सारी एकलक इकाइयां मिलकर के क्या बनाएंगी? बहुलक बनाएंगी। बहुत सारी होंगी ये संख्या में। तो इनसे किसका निर्माण होता है? बहुलक का। यानी कि ये जो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलके और किसका निर्माण करेंगी? बहुलक का निर्माण करेंगी। अब देखिए, जो बहुलक वर्ड है इसको इंग्लिश में पॉलीमर बोलते हैं। अब इस पॉलीमर को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी या अनेक, और मर का मतलब होता है इकाई, यानी कि जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है। रेशे, कपड़े बहुत सारी इकाइयों से मिलकर तो बने, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक रेशे का वो था, धागा था, उसी से कपड़े बन गए। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी इकाइयां मिलके और फिर किसका निर्माण करती हैं? बहुत सारी इकाइयां मिलके बहुलक का निर्माण करती है। और इसी तरह से आगे क्या बनते हैं? रेशे बनते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे आप देखते कोई माला होती है, तो माला के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं।
यानी कि वो जो मोती है वो क्या है, वो एकलक इकाई है। और उन्होंने मिलकर क्या बनाई, माला बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के किसका निर्माण कर लेती हैं, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर देती है। कौन मिलकर के, बहुत छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के लंबी श्रृंखला वाले बहुलक का निर्माण कर देती हैं। अब देखिए, आप ट्रेन देखते हैं तो जो रेलगाड़ी होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और वो सारे डिब्बे मिलकर ही ट्रेन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिब्बा है उसी को ट्रेन बोल देते हैं। तो इसी तरह से रेसों में भी, कपड़ों में भी क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, रेसे बनाती है, फिर उनसे कपड़े बनते हैं। तो और हर एक जो छोटी इकाई है वो क्या होती है, एक रासायनिक पदार्थ होती है। हर एक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ के रूप में काम करती है। तो ये था इनके बारे में। अब यहाँ पे हमने बताया था कि हम मुख्य रूप से संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या होंगे, मानव के द्वारा बनाए जाएंगे और उनको कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, संश्लेषित रेशों को। तो यहाँ पे अब आते हैं संश्लेषित रेशे। इसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। यानी कि ये कैसे होंगे, ये मानव निर्मित होंगे। कि ऐसा नहीं होता है कि हर चीज हमें प्रकृति से ही सब कुछ उसी से मिले, कुछ इसी तरीके से कुछ नया करने के लिए और नए तरीके से आज के ज़माने में जो जनरेट किया जाता है उन्हीं का एक नया रूप क्या है, संश्लेषित रेशे है। क्योंकि प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे सूती वस्त्र है, जैसे कपास है, ऊन है, तो ये हमें प्रकृति से ही मिल रहे हैं। जो प्राकृतिक जीव है हमें उनसे मिल रहे हैं ये। जैसे इसी तरह से देखिए, जैसे कागज है वो भी हमें पेड़ों से मिल रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से मिल रही हैं, पर संश्लेषण इनका कौन करता है, मानव करता है। आज के युग में वो नए तरीके से क्या कर रहा है, उनका संश्लेषण कर रहा है। तो ये संश्लेषण वो कैसे कैसे करता है और कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संश्लेषित रेशे हैं, इसके आते हैं प्रकार। इसके कुछ उदाहरणों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे रेयोन, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइलोन। ये क्या है, ये संश्लेषित रेशे, यानी कि इनको मानव ने अन्य रेशों के छोटी छोटी कईयों से मिला करके उनका संश्लेषण करके बनाया है। नेक्स्ट आता है आर्लोन। अगला आता है, इसको हम टेरिलीन या फिर डेक्रोन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम पॉलिएस्टर भी होता है। तो ये कुछ संश्लेषित रेशे हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कौन कौन से, रेयोन, ये भी क्या है, संश्लेषित रेशा है। ये सारे किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, संश्लेषित रेशों के, रेयोन, नाइलोन, आर्लोन, डेक्रोन या फिर पॉलीएस्टर। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर क्या किया जाएगा, मिश्रण तैयार किया जाएगा दो या दो से अधिक पदार्थों का। अधिक पदार्थों का मिश्रण तैयार किया जाएगा और मानव के द्वारा बनाए जाएंगे। कैसे हैं ये सारे, मानव के द्वारा निर्मित हैं। इसीलिए इनको क्या बोला है हमने, संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे, क्योंकि कृत्रिम रूप से बनाए जा रहे हैं, ये प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रहे। प्रकृति से हमने कुछ चीजें लेके इनका नया रूप धारण किया है, नया रूप इनको दिया है और वो रेशे इनसे निर्मित होते हैं। इसी के एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, इनके बारे में मुख्य रूप से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रेयोन, नाइलोन, आर्लोन, डेक्रोन या फिर इसको पॉलिएस्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक। इनकी परिभाषा आप बता सकते हैं आगे, फिर इसका एग्जाम्पल। संश्लेषित प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं।
ठीक। नेक्स्ट आता है कृत्रिम रेसे। इनको या फिर कृत्रिम रेसे या फिर मानव निर्मित रेसे या संश्लेषित रेसे, इनके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। तो ये था रेसों की सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।